हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत श्रद्धापूर्ण, मंगलकारी और गुरु कृपा के आनंद से सराबोर अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, उस परम गुरु सत्ता के चरणों में शीश नवाते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और गुरु ज्ञान के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी श्रद्धालु शिष्यों, सत्य के जिज्ञासुओं और तर्क के जाल को तोड़कर विश्वास की नाव पर सवार होने वाले पथिकों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने अद्वैत के व्यवहारिक पक्ष को समझा था कि कैसे भेदभाव मिटाने से ही जगत का त्रास समाप्त होता है। आज स्वामी जी हमें उस चाबी के बारे में बताएंगे जिससे अद्वैत का वह बंद द्वार खुलता है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी शक्ति है जो पत्थर को भी परमात्मा बना देती है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि गुरु वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि वह अमृत है जो मृत्यु के भय को भी मिटा देता है, और कैसे केवल विश्वास ही वह सेतु है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर अमृतत्व के प्रकाश में प्रतिष्ठित कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक मार्ग पर बुद्धि और तर्क की अपनी सीमाएं हैं, पर श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में गुरु शरणागति और श्रद्धा के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे ज्ञान की प्राप्ति का सबसे सरल और सीधा मार्ग हैं। श्लोक: तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों, गुरुओं के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, वह गुरु के जीवंत वचनों से हृदय में उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु के पास प्रणिपात, समर्पण और श्रद्धा लेकर जाना चाहिए। जब शिष्य अपना अहंकार गुरु के चरणों में रख देता है, तभी गुरु की वाणी उसके भीतर सत्य का बीज बो पाती है। गुरु का वचन शिष्य के लिए ईश्वरीय आदेश के समान होता है। आज का हमारा दोहा इसी गुरुनिष्ठा और गुरुवाणी के अमृत रस को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: गुरुवचन का अमृत। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। गुरु वचन ही सत्य है, तापर कर विश्वास। हरिहरानंद अमृत रस मिले, सब मिटी जावे त्रास। भावार्थ। यह दोहा शिष्य के जीवन में गुरुवाणी की महत्ता को प्रतिपादित करता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में तर्क और बुद्धि से कहीं अधिक श्रद्धा और विश्वास का मूल्य है। वे उपदेश देते हैं कि साधक को अपने गुरु के मुख से निकले वचनों को ही अंतिम और सर्वोच्च सत्य मानना चाहिए। जब शिष्य अपने गुरु की वाणी पर अडिग और संशय रहित विश्वास करता है, तो उसे ज्ञान रूपी वह अमृत रस प्राप्त होता है जो उसे देहभाव से ऊपर उठाकर अमृतत्व की ओर ले जाता है। स्वामी जी का संदेश है कि गुरुवचन पर पूर्ण विश्वास करने मात्र से ही जन्म मरण का पुरातन भय और जीवन के समस्त मानसिक संताप, त्रास समूल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही वह साक्षात प्रकाशपुंज हैं जो जीव को अज्ञान की रात्रि से निकालकर सत्य के सूर्योदय का दर्शन कराते हैं। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण।
प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए गुरु तत्व के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक गुरु वचन ही सत्य है। श्रद्धा की कसौटी, संसार में हम हर बात को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, पर अध्यात्म में अनुभव मुख्य है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि गुरु ने कुछ कहा है, तो वही अंतिम सत्य है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह उस अनुभव के प्रति समर्पण है, जो हमारे पास अभी नहीं है। गुरु वह देख रहे हैं, जिसे हम नहीं देख पा रहे। अतः उनके वचनों को ब्रह्मा वाक्य मानना ही साधना की पहली शर्त है। दो पर कर विश्वास, संशय का अंत, संशय ही साधक का सबसे बड़ा शत्रु है। मन बार बार पूछता है, क्या ऐसा होगा? क्या गुरु सही कह रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं कि विश्वास को अडिग बनाओ। विश्वास वह आधार है जिस पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होती है। जैसे एक बालक अपनी माँ की उंगली पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, वैसे ही जो शिष्य गुरुवाणी का हाथ पकड़ लेता है, उसे संसार के किसी भी भटकाव का डर नहीं रहता। 3 अमृत रस मिले, शाश्वत तृप्ति। संसार के विषय केवल प्यास बढ़ाते हैं, पर गुरु का वचन उस प्यास को सदा के लिए बुझा देता है। इसे स्वामी जी अमृत रस कहते हैं। अमृत वह है जो अमर कर दे। जब गुरु कहते हैं तत्वमसि, तू वही ब्रह्मा है, और शिष्य उस पर विश्वास कर लेता है, तो उसे यह बोध हो जाता है कि वह कभी मर नहीं सकता। यह अमृत का स्वाद चखते ही इंद्रियों के तुच्छ सुख फीके पड़ जाते हैं, और हृदय में अलौकिक आनंद का झरना बहने लगता है। 4 सब मिटी जावे त्रास, निर्भयता का उदय। त्रास का अर्थ है वह भय जो मृत्यु, अलगाव और अज्ञान से पैदा होता है। जब गुरु का ज्ञान हृदय में उतरता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि न कोई जन्मता है और न कोई मरता है। स्वामी जी का संदेश है कि गुरुवचन वह वज्र है जो संशयों के पहाड़ को तोड़ देता है। जैसे ही संशय मिटा, वैसे ही डर मिटा। गुरु की छत्र छाया में शिष्य पूर्णतः सुरक्षित और शांत हो जाता है। यही वह परम शांति है जिसे योगियों ने खोजा है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, आरुणि की गुरुनिष्ठा और ब्रह्म ज्ञान। प्रिय श्रोताओं, गुरुवचन पर अडिग विश्वास का कैसा फल मिलता है, इसे समझने के लिए हमारे प्राचीन शास्त्रों से आरुणि की यह कथा श्रवण करें। आरुणि अपने गुरु धौम्य ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। एक बार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आरुणि से कहा, पुत्र, खेत की मेड़ टूट गई है, जाकर देखो कि पानी बाहर न निकले, वरना फसल नष्ट हो जाएगी। आरुणि गुरु की आज्ञा पाकर खेत पर पहुंचे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मेड़ बंध जाए, पर पानी का वेग इतना था कि मिट्टी बार बार बह जाती थी। आरुणि ने सोचा, गुरुदेव का वचन है कि पानी नहीं रुकना चाहिए। यदि पानी नहीं रुका तो गुरुवचन खंडित हो जाएगा। जब कोई और उपाय न दिखा, तो आरुणि स्वयं उस मेड़ की जगह लेट गए। पूरी रात वे ठंडे पानी में लेटे रहे ताकि जल न बहे। सुबह जब गुरुजी वहां पहुंचे और आरुणि की यह निष्ठा देखी, तो वे गदगद हो गए। उन्होंने आरुणि को हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तेरी गुरु भक्ति ने आज सत्य को जीत लिया है। तुझे बिना पढ़े ही समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। आरुणि के लिए गुरु का एक साधारण वचन अंतिम सत्य था। उनकी इसी श्रद्धा ने उन्हें परमज्ञानी बना दिया। स्वामी हरिहरानंद जी भी हमें इसी गुरुवचन की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो हमें बिना किसी श्रम के अमृत का अधिकारी बना देती है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप अपने गुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखेंगे। आज आप अपनी बुद्धि के तर्क को थोड़ा विश्राम देंगे और केवल यह भाव रखेंगे कि प्रभु गुरु जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वही मेरे लिए सर्वोपरि सत्य है। आज यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आए, तो आप विचलित होने के बजाय गुरु के किसी सुखद वचन का स्मरण करेंगे।
आज आप कम से कम 10 मिनट के लिए मौन रहकर गुरु की वाणी का चिंतन करेंगे। आज यह विचार करें कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे गुरु का वचन मेरा कवच बनकर मेरे साथ है। याद रखें, आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, गुरु की कृपा उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि गुरुवचन ही वह अमृत है जो संसार के समस्त दुखों का अंत करता है। आइए आज हम अपनी तर्क बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित कर श्रद्धा के प्रकाश में चलने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह अटूट विश्वास प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में ज्ञान के अमृत रस का आस्वादन कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, गुरु कृपा की छाया सदैव आप पर बनी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये श्रद्धा और विश्वास के सूत्र आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक हो रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि गुरु कृपा का यह अमृत आपके जीवन में सदैव बरसता रहे। यदि आज की यह गुरु महिमा की चर्चा आपको स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में गुरुदेवो महेश्वरः या मेरे गुरु मेरा सत्य लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी श्रद्धा की शक्ति को पहचान सकें। आपका एक शेयर किसी संशय में डूबे हुए मन को विश्वास का किनारा दे सकता है।